तो दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं आपसे, और आज हम बात करेंगे इतिहास के नज़रिए पर। तो दोस्तों, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनका हर दिन हर समय ये प्रयास होता है कि वो इतिहास को सांप्रदायिक नज़रिया से पेश करें। इतिहास की तमाम घटनाओं को में वे सांप्रदायिकता ढूंढते हैं और उसमें हुए छोटे बड़े तमाम युद्धों को, लड़ाइयों को, उनका प्रयास रहता है कि हर लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की नज़रिया से पेश किया जाए। तो आइए देखते हैं इतिहास में कुछ जो इस तरह की घटनाएं घटी हैं उनमें क्या कहता है हमारा ज्ञान और विज्ञान। दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल नई दुनिया संभव है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो अभी हम बता रहे थे आपसे कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनका हर संभव प्रयास यही होता है कि वो इतिहास की हर एक घटना को सांप्रदायिक तरीके से पेश करें। और उनका इतिहास शुरू भी होता है तो बाबर और राणा सांगा की लड़ाई से, और उसके बाद पहुंचता है अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई से, और उसके बाद पहुंचता है शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई पर। यहां पर वो राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी को वो हिंदू पेश करते हैं, बाबर, अकबर और औरंगजेब को वो मुसलमान राजा बनाकर पेश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राजा राजा होता था और उस राजा की सेना में हिंदू सैनिक भी होते थे और मुसलमान सैनिक भी होते थे। और जब भी राजा को मौका मिलता था तो वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, सभी के साथ लूट मार करते थे और अपने राज्य का विस्तार करते थे। मंदिर ज्यादा इसलिए लूटे जाते थे कि वहां पर धन संपदा, सोना चांदी, जवाहरात जमा होते थे, और मस्जिदों में ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए ज्यादातर लूटमार मंदिरों के साथ होती थी। राजाओं का काम अपने राज्य का विस्तार करना होता था, और इस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति आड़े आता था वह उनका दुश्मन होता था। अगर राजाओं का धर्म से कुछ लेना देना होता तो हिंदू राजा किसी दूसरे हिंदू राजा पर कभी आक्रमण नहीं करता, और मुसलमान बादशाह कभी दूसरे मुसलमान बादशाह पर कभी आक्रमण नहीं करता। धर्म की राजनीति करने वाले सांप्रदायिक लोग राजाओं को भी धर्म का रखवाला बनाकर पेश करते हैं, जबकि राजाओं का ज्यादा से ज्यादा काम ये होता था कि वो अपने राज्य की सीमाओं को और बड़ा करें, और उनका पूरा समय इसी सोच और विचार पर जाता था कि हम अपने राज्य की सीमाओं को कैसे बड़ा करें। इतिहास में कभी किसी राजा ने धर्म की रक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा, और यदि कोई अगर यह बताता भी है तो वो पूरी तरह झूठ है। जहां तक धार्मिक स्थानों को तोड़कर बनाने की बात है, उस समय ना तो ईंट के भट्टे थे और ना सीमेंट के कारखाने थे, तो निश्चित तौर से एक जगह से टूटा हुआ मलबा दूसरे जगह बहुत आसानी से उनको लगाने में कोई गुरेज नहीं था। और हम ये बात पहले बता चुके हैं कि जो आक्रमण होता था वो इसलिए होता था क्योंकि मंदिरों में धन संपदा जमा होती थी और मस्जिदों में ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए मंदिरों में ज़्यादा आक्रमण हुए। और धार्मिक
रंग देकर अपनी राजनीति करने वाले लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि राजतंत्र का बदला लोकतंत्र में नहीं लिया जा सकता। ये हमारा पहला खंड था। इसके आगे की बात हम दूसरे खंड पर बात